हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी मेरे और बाबा के बीच की है। मेरा नाम कामनी है। यह कहानी आज से 4 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और मैं 9वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए पढ़ाई कर रही थी। मुझे उस समय प्यार के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुई थी। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थी। मेरी पढ़ाई लिखाई से मेरी मम्मी पापा बहुत परेशान थे। मेरे अच्छे परिणाम के लिए मेरी माँ मंदिर में बहुत से पूजा की थी। इतना करने के बाद भी मैं तीसरी बार 9वीं क्लास में फेल हो गई। मैं बहुत परेशान सी हो गई, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं बोले। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिन बीत गए। मैं चौथी बार परीक्षा देने की तैयारी में थी। एक दिन मेरे पापा एक बाबा के साथ मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर चर्चा की। बाबा ने पापा को मुझे साथ लेकर आने की सलाह दी। पापा घर आकर मेरी मम्मी को यह बात बताई। अगले दिन सुबह मैं मम्मी पापा बाबा के आश्रम पहुंच गए। बाबा की उम्र 40 साल थी। घटिया बाबा मेरे हाथ की रेखा देखने लगा। पापा को बाबा ने बोला कि तेरी बेटी की हाथ की रेखा बहुत ही परेशान करने वाली है। तुझे इससे छुटकारा पाने के लिए तेरे मकान में हवन करना पड़ेगा। पापा हाथ जोड़े खड़े थे। मम्मी बोली, बाबा जी आप कुछ भी करें, पर हमारी परेशानी दूर करें। बाबा ने मम्मी पापा को हवन की तैयारी करने की लिस्ट बना दी और अगले दिन से 7 दिन तक हवन के लिए हमारे मकान में बाबा को रहने के लिए व्यवस्था की गई। हमारा मकान बहुत बड़ा और 3 मंजिल की है। पहली मंजिल पर नौकरानी और एक ड्राइवर रहता था और दूसरी मंजिल हमेशा खाली रहता था बाबा को रहने की। और हवन पूजा के लिए 2 कमरों की दूसरी मंजिल पर सफाई हुई। पापा अगले दिन बाजार से हवन की सारा सामान ड्राइवर से मंगवाया। मेरे पापा बाबा को लेकर दोपहर 2 बजे घर पर आए। मम्मी पानी से बाबा के पैर धुला और नमस्कार किया। पापा बाबा को तीसरी मंजिल में लेकर गए। मम्मी और मैं पूजा का सामान लेकर ऊपर पहुंची। बाबा 4 बजे पूजा और हवन की प्रस्तुति की। हम सभी शाम 4 बजे हवन के कमरे में आकर बैठ गए। बाबा अपनी झोली से भगवान नारायण और शिव मूर्ति निकाल के उसको फूलों से सजाए, अगरबत्ती जलाई और मंत्र पाठ पूजा करने लगा। करीबन 6 बजे पूजा खत्म हुई। बाबा सबको लाल टीका लगाया और पापा को कहा, कल दोपहर 3 बजे से हवन होगा। इस हवन में सिर्फ तेरी बेटी रहेगी। जरूरत पड़ने पर तुझे बुलाएंगे। पापा ने कहा, मैं कल से कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी आपकी देखभाल करेगी बाबा। मम्मी को बोला, बेटी कल 3 बजे फिर पूजा चालू होगी। तेरी बेटी उपवास रहेगी और एक सफेद रंग की सिल्क साड़ी लेकर आना। बाबा को प्रणाम करके हम सभी नीचे आ गए। अगले दिन पापा ड्राइवर को लेकर बाहर चले गए। मम्मी नहा धोकर हवन की तैयारी करने लगी। दोपहर 3 बजे हवन का समय है। मैं डरी डरी सी थी। मम्मी ने मुझे समझाया, बोली, बाबा बहुत चमत्कारी है और भगवान का प्रतीक है। उनसे डरना नहीं, भक्ति करना और बात मानना। तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे माँ मुझे लेकर हवन कक्ष में प्रवेश किया। बाबा मम्मी से पूछा, बेटी कपड़े लाई? मम्मी ने एक सिल्क की साड़ी बाबा को दी। बाबा साड़ी को बीच से ब्लेड से काट के 2 टुकड़ा बना दिया और उसमें फूल, चंदन और सिंदूर की तिलक लगाई। बाबा ने मम्मी को कहा, जा बेटी, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। मम्मी चली गई। बाबा ने मुझे कहा, बेटी तू उपवास है ना? मैंने कहा, हाँ। बाबा ने रेशम की एक टुकड़ा कपड़ा मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, जा बेटी, नहा ले। नहाकर सादा कपड़ा पहन। दूसरा कोई वस्त्र शरीर पर नहीं रहना चाहिए। मैं कपड़ा लेकर बाथरूम में गई और फ्रॉक खोल के सिल्क के सफेद कपड़ा पहन ली। कपड़ा बहुत छोटी सी थी और मेरा शरीर बहुत मुश्किल से ढकी थी। सिल्क का कपड़ा इतनी पतली थी कि मेरा शरीर दिख रही थी। मैं शर्म से बाबा के पास आई। बाबा मुझे गौर से देखते हुए कहा, आजा बेटी, हवन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जा। मैं खड़ी हो गई। बाबा बार बार मेरी साड़ी की तरफ देखते हुए हवन करने लगा। हवन करते हुए बाबा मेरे पास आया और कहा, दोनों हाथ जोड़कर ऊपर करो। मैं हाथ ऊपर करके मंत्र पढ़ने लगी। बाबा तिरछी निगाह से देख रहे थे। कपड़ा सिल्की होने के कारण स्लिप हो रही थी। मैं बार बार आंचल को संभालती रहती। बाबा ने कहा, बेटी मन लगाकर मंत्र पढ़ो, नहीं तो अमंगल होगा। मैं डर गई। गर्मी और डर से मैं पसीना पसीना हो रही थी। कुछ देर बाद बाबा ने कहा, बेटी भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बोली, ठीक है बाबा। बाबा ने एक हवन का धागा मेरे कमर में बांधने लगे। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तू भगवान की मंत्र पढ़ते जा, कोई डर और शर्म मत कर, भगवान नाराज होंगे।
मैं फिर मंत्र पढ़ने लगी। बाबा ने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं शर्माती हुई बोली, 18 साल। बाबा खुश होकर बोले, बेटी, भोले बाबा तुम पर कृपा जरूर करेंगे बेटी। इस पूजा की बात तुम किसी को नहीं बताना, अपनी मम्मी पापा को भी नहीं। अगर बताओगी तो तुम्हें पाप लगेगा और परिवार का नुकसान होगा। मैं सर हिलाती हुई बोली, बाबा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, शिव तुम्हारे ऊपर खुश हुआ। अब भी हवन समाप्त हुआ। तुम फिर कल दोपहर 3 बजे हवन करने आ जाना और आज का हवन की बात किसी को नहीं कहना। कल फिर 3 बजे हवन करने आ जाना। मैं बाथरूम से कमीज पहनकर साधु बाबा के पांव छूकर प्रणाम किया और मम्मी के पास चली गई। अगले दिन फिर 3 बजे हवन करने गई। बाबा मुस्कुराते हुए मुझे बोला, बेटी जाओ बाथरूम में जाकर कपड़े पहन कर आओ। बाबा ने फिर से वही रेशमी कपड़ा मुझे थमा दिया, मगर कपड़ा अगले दिन से भी छोटी थी। बाबा बाहर से बोले, बेटी जल्दी आओ, हवन का समय निकल जाएगा। मैं बहुत मुश्किल से अपने कमर में कपड़ा लपेटते हुए बाबा के पास आ गई। बाबा मुझे एक चटाई पर बैठने के लिए कहा। बाबा बोले, बेटी तुम बहुत अच्छी हो और बहुत सुंदर भी हो। तुम्हारा पूजा पिछले दिन भगवान ने स्वीकार किया। अभी फिर से पूजा शुरू होगी और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। मैं हाँ में सर हिलाई। बाबा बोले, बेटी पिछले दिन की पूजा में मजा आया कि नहीं? मैं बोली, हाँ बाबा। बाबा ने बोला, किसी को बताई तो नहीं? मैं बोली, नहीं। बाबा खुश हुआ। बाबा हवन की आग जलाई और मेरे पास आकर बोले, बेटी खड़े हो जाओ, अभी हम दोनों एक साथ हवन करेंगे। मैं खड़ी हो गई। बाबा मेरे हाथ पर घी का कटोरा थमाते हुए कहा, बेटी इसे पकड़ो। मैंने कटोरा पकड़ी। बाबा ने कहा, बेटी तुम्हें फिर से भोले बाबा को प्रसन्न करना होगा। मैं बोली, बाबा आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, मुझे अच्छे रिजल्ट से पास होना है। बाबा मुस्कुराते हुए बोला, बेटी तू अव्वल आएगी। बाबा ने मुझे पूरे 5 दिन खुशी दिया था। मैं खुशी, आनंद और मजा से शुद्ध दिन बिताई। इस घटना के बाद से मेरी दिमाग बहुत तेज और पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट क्लास आने लगी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।